स्टोरी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर शब्द सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। जहां कृष्ण की सीख, जीवन की सच्चाइयां और अनुभवों की तपिश मिलकर आपको अंधेरों में भी उम्मीद का दीपक दिखाती है। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए और उन विचारों को महसूस कीजिए जो आत्मा तक उतर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि वक्त कभी किसी का स्थायी नहीं रहता। आज तुम्हारे जीवन में दर्द, अकेलापन या संघर्ष है तो इसे अंत मत समझो, क्योंकि हर गहरी रात के बाद भोर का उजाला आता ही है। जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ती दिख रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी, क्योंकि तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है। और जो दर्द सहना सीख लेता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। जीवन का असली आनंद वही उठाता है जो गिरकर भी उठने की ताकत रखता है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। इसलिए जब तक सांसें हैं तब तक संघर्ष और सहनशीलता ही जीवन का आधार है। सच हमेशा शांत रहने वालों के भीतर होता है, जबकि झूठ शोर मचाने वालों के साथ चलता है। झूठ बोलने वाला अपने ही झूठ याद रखने में उलझा रहता है, लेकिन सच कहने वाले को कभी कुछ याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच को जिया जाता है, याद नहीं किया जाता। दुनिया का स्वभाव भी अजीब है। लोग तब तक अपने होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता है, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाए, वही लोग तुम्हें पराया बना देते हैं। इसलिए खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाओ कि उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करो। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब प्यार करता है तो तुम्हारी कमियां नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। विश्वास ऐसा करो कि सामने वाला धोखा देते समय खुद शर्म महसूस करे, और प्रेम ऐसा करो कि उसे तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अक्सर चुप हो जाता है, जबकि मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेते हैं। कोई सलाह इसलिए नहीं देता कि वह श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ज्यादा गलतियां और अनुभव देखे होते हैं। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वक्त और परिस्थितियां करती है। हर किसी की पसंद अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं, और बहुत सी बातें सिर्फ सिर्फ समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती है। रिश्तों को निभाने के लिए कई बार त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते सौदे नहीं होते। लेकिन अगर कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोना अपनी आत्मा से अन्याय है। जीवन की दौड़ में वही आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया तुम्हें गिराने और तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक खुद हार मानने का फैसला न कर लो। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर ठान लो कि गिरोगे नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। इसलिए अपनी सोच को मजबूत रखो, अपने विश्वास को अटल बनाओ और अपने कदमों को लक्ष्य की ओर मोड़ दो। तुम अजेय बन जाओगे। कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मन पर विजय पा लो, फिर संसार स्वयं तुम्हारी जीत बन जाएगा। जिंदगी में हालात को इतना हावी मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत को तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बना लो कि हालात ही तुम्हारे आगे सिर झुका दें। दुख पहले भी थे, आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इंसान की सहनशीलता बड़ी थी और आज लोग छोटी सी बात पर बिखर जाते हैं, जबकि असली ताकत तो उसी की होती है जिसकी सहन शक्ति अडिग रहती है। बुरी आदतें अगर समय पर नहीं बदली जाती तो वही एक दिन समय बदल देती है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा है। कितनी गहराई तक जाएगा पता ही नहीं चलता। शब्द तलवार से भी ज्यादा असर करते हैं, इसलिए बोलते समय सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक वाक्य किसी की दुनिया तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। सपने वे नहीं जो सोते वक्त दिखें, बल्कि वे हैं जो सोने ही न दें। हालात से भागने वाले कभी जीते नहीं, बल्कि मुकाबला करने वाले ही अपनी किस्मत लिखते हैं। खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लो, दुनिया देखकर नहीं, क्योंकि दुनिया के मुताबिक चलने वाले हमेशा दर्द में रहते हैं। समय सबको बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन उसका उपयोग करता है और कौन बहाने बनाता रहता है। बहाने बनाना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे कठिन। लोग परेशानी में सबको दोष देते हैं,
पर बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत करे। जो हमेशा दुख की बात करता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत कर ली जाए, क्योंकि समय अपने आप नहीं आता। मेहनत और संघर्ष उसे बुलाते हैं। जीत सब चाहते हैं, लेकिन तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम में होती है। जो कोशिश ही नहीं करता, वह तो पहले ही हार चुका है। जिंदगी ने यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हों, कभी झुको मत। जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, किसी के भरोसे पर नहीं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं। झूठे सपनों में जीने वाले बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। कड़वा सच बोलना मीठे झूठ से बेहतर है। सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्तों की भीड़ नहीं। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर मेहनत और विश्वास रखने वाले कभी नहीं हारते। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ आसान रास्तों पर चलती है, जरूरी नहीं कि वह सही हो। जो अपनी सोच से चलता है तय वही मंजिल पाता है। सबसे बड़ी खुशी उसी काम में मिलती है जिसे दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, क्योंकि सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे पाया है। अपनी पीठ मजबूत रखो। शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। जो लोग मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं वही असल जिंदगी कहलाते हैं। अगर तुम अंधेरों से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, सितारे भी तभी चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ नहीं। जो सोच सकते हो वह कर सकते हो, और जो करने की हिम्मत रखते हो वह एक दिन सच बन जाता है। शाम चाहे कैसी भी हो, डल ही जाती है। इसलिए हालात कठिन हो तो खुद से कहना ये वक्त भी बीत जाएगा। जीवन में हर घटना किसी कारण से होती है। गलतियां इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कीमत समझ सकें। इंसान की परेशानियों की जड़ दो ही बातें होती है। या तो वह किस्मत से ज्यादा चाहता है, या फिर वक्त से पहले चाहता है। जबकि जिंदगी हमेशा हालात से नहीं बल्कि हमारी सोच से चलती है। आज परिस्थितियां चाहे जितना हमें रोकने की कोशिश करे, मगर हमारी सोच, हमारे सपने और हमारे हौसले को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दिए जलते थे, जो पूरे घर को रोशनी ही नहीं बल्कि जीवन के जरूरी गुणों का संदेश भी देते थे। एक दिन पहला दिया थक गया और बोला, मैं इतना जलता हूँ, फिर भी कोई मेरी कदर नहीं करता, तो क्यों न खुद ही बुझ जाऊं। और वह बुझ गया। वह उत्साह का दिया था। और जब उत्साह बुझ जाए तो जीवन में न ऊर्जा बचती है, न प्रेरणा। दूसरा दिया बोला, मैं शांति फैलाता हूँ, फिर भी दुनिया झगड़ों और नफरत से भरी है, तो मेरी रोशनी का क्या अर्थ। और वह भी बुझ गया। वह शांति का दिया था। और जब शांति गायब हो जाए तो जीवन संभालना मुश्किल हो जाता है। तीसरा दिया बोला, जब उत्साह और शांति ही नहीं बचे तो भाईचारा कहाँ टिकेगा। और वह भी बुझ गया। अब चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, अकेला रह गया। उसने भी टूटे हुए तीनों दियों को देखकर खुद को बेबस महसूस किया, और बुझने ही वाला था कि तभी एक हल्की सी लौ दिखाई दी। एक छोटा सा दिया अभी भी जल रहा था, धीमी सी रोशनी के साथ। उसी समय एक बच्चा कमरे में आया। उसने बुझ चुके दियों पर रोने की बजाय उस छोटे से जलते हुए दिए पर ध्यान दिया, उसे उठाया और बाकी सारे दिए फिर से जला दिए। वह छोटा सा दिया था उम्मीद का। उम्मीद वही रोशनी है जो सबसे अंधेरी रात में भी बुझती नहीं। वही ताकत है जो टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ देती है। वही सहारा है जो इंसान को निराशा की गहराई से बाहर ला सकता है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है। उत्साह खत्म, शांति टूट चुकी, भाईचारा बिखरा हुआ, एकता कमजोर। लेकिन अगर एक छोटी सी उम्मीद भी जिंदा है, तो वही हमें दोबारा खड़ा कर देती है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, हालात बदलते हैं, पर उम्मीद का दिया जलता रहे तो हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। लोग कहते हैं भगवान हमें कठिनाइयां देते हैं, पर शायद सच ये है कि भगवान हमें मुश्किलें नहीं देता, बल्कि हमें उन मुश्किलों से लड़ने लायक शक्तिशाली बनाता है। वही उलझाता है, वही सुलझाता है, वही राह भटकाता है, और वही सही रास्ता दिखाता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती,
लेकिन शायद समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी कभी किसी के आदेश पर नहीं चलती। इसे जीना पड़ता है, इसे सहना पड़ता है और अंत में इसे अपनाना पड़ता है, क्योंकि जो उम्मीद से चलता है, वही मंज़िल तक पहुँचता है। कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है, जहाँ अपने ही सपनों को टूटते, उम्मीदों को बिखरते और मेहनत को मायूस होते देखना पड़ता है। लगता है जैसे सारी कोशिशें बेकार हो गई हों। लोग हमें समझने के बजाय नज़रअंदाज कर रहे हों, हिम्मत जवाब दे रही हो और दिल मान बैठता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सच यही है कि जब तक सीने में उम्मीद की एक भी चिंगारी बाकी है, तब तक कोई भी हार आखिरी नहीं होती। असफलता के डर से जो कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते, वे कभी मंजिल का रास्ता नहीं देख पाते और जो ठोकर लगने पर ठहर जाते हैं, वे कभी उड़ान भर ही नहीं सकते। अगर सफलता चाहिए तो असफलताओं को गुरु बनाना पड़ेगा। उजाला पाना है तो अंधेरों से दोस्ती करनी होगी। आगे बढ़ना है तो पीछे झांकने की आदत छोड़नी पड़ेगी। इस दुनिया में अफ़सोस करने वाले लाखों हैं, लेकिन हालात बदलने वालों की गिनती उँगलियों पर होती है। शिकायतों का अंबार लगाने वाले अनेक हैं, लेकिन समाधान ढूँढने वालों का मिलना मुश्किल है। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले हमेशा कम होते हैं। दर्द न हो तो खुशी की कीमत कौन समझे, और अगर सिर्फ चाहने से सब मिल जाए तो मेहनत, संघर्ष और भगवान की कृपा, इन सब की क्या अहमियत रह जाए। जिंदगी का असली स्वाद वही चख पाता है जिसने खट्टे मीठे अच्छे बुरे हर लम्हे को जीकर समझा हो। कभी कभी तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, मन को शांत करो और ऊपर वाले को याद करो। सुकून अपने आप दिल में उतर जाएगा। हर सुबह को नई उम्मीद का अवसर समझो, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं ठहरती। अगर सोचना ही है तो वर्तमान को सुधारने का सोचो। कोशिश करनी है तो खुद को ऊंचा उठाने की करो। नजर उठानी है तो आसमान की ओर उठाओ, ताकि दृष्टि भी व्यापक हो और हौसला भी। हर प्रयास तुम्हें कल से बेहतर बनाने के लिए हो। हर कदम तुम्हारी प्रगति का कारण बने। बरसात में उड़ने वाले ही सच्चे परिंदे होते हैं, वरना साफ आसमान में तो तिनके भी उड़ जाते हैं। गुजर चुकी जिंदगी को डोते मत रहो। तकदीर के लिखे पर रोते मत रहो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज को गंवाना सबसे बड़ी भूल है। अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। दिल में देने का भाव हो तो तुम्हारी एक मुस्कान भी किसी का संसार रोशन कर देती है। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। जो होना है वह अच्छा ही होकर आएगा। हो सकता है देर हो जाए, मगर सही वक्त पर जरूर आएगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। आप इसलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो और बुरे दिनों में धैर्य रखना सीखो। आज के दौर में सच की चमक कम दिखती है, क्योंकि लोग दिखावे की धूल में इतने उलझे हैं कि सच्चाई की रोशनी फीकी पड़ गई है। इंसान बहुत मिलते हैं, लेकिन इंसानियत बहुत कम। अगर सजदा दिल से हो तो इबादत बन जाता है। माता पिता की सेवा की जाए तो वही सबसे बड़ी अमानत और कल का सहारा बन जाती है, क्योंकि जब हिसाब खुलेगा, उनकी सेवा ही सबसे मजबूत जमानत होगी। जिंदगी छोटी है मगर परेशानियां बड़ी। तमाशा देखने वाले हजार, लेकिन साथ निभाने वाले कुछ ही। हम अक्सर अपनी जिंदगी खुद ही उलझा लेते हैं, वरना जीना इतना कठिन नहीं। इस तरह मत कमाओ कि पाप का बोझ बढ़ जाए। इस तरह मत खर्च करो कि कर्ज सिर पर चढ़ जाए। इस तरह मत खाओ कि बीमारी बन जाए। इस तरह मत बोलो कि मन में क्लेश पैदा हो जाए। इस तरह मत चलो कि सफर देर में बदल जाए, और इस तरह मत सोचो कि चिंता ही जीवन बन जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी बड़ा नुकसान क्या है? जवाब मिला, उम्मीद खो देना। क्योंकि उम्मीद ही वो सहारा है जिससे सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। याद रखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर भगवान ने तुमसे कोई प्रिय चीज छीन ली है जिसके लिए तुमने सपने तक नहीं छोड़े थे, तो निराश मत होना। वह तुम्हें उससे भी बेहतर देगा जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। वक्त का स्वभाव ही बदलना है। ठहरते तो सिर्फ कुछ पल है। जिंदगी खूबसूरत है, इसे दिल खोलकर जीना सीखो। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह होकर ही रहती है। मुश्किलें हर किसी की परीक्षा लेती हैं, और फिर जीत उन्हीं को मिलती है
जो तकदीर से ज़्यादा खुद की मेहनत और विश्वास पर भरोसा रखते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है, लेकिन अफ़सोस हम बंद दरवाजे को पकड़े रोते रहते हैं और वह रास्ता देख ही नहीं पाते जिसे हमारे लिए खोला गया है। बुरा वक्त अक्सर हमें जिंदगी की उन कठोर हकीकतों से रूबरू करवाता है जिनका एहसास अच्छे दिनों में कभी नहीं होता, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं बल्कि संवारने आती हैं। और अगर आज तुम मुश्किलों से घिरे हो तो घबराने की नहीं बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। जिंदगी खुद ब खुद आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सहकर और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। अगर तुम्हें उस इंसान की तलाश है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, तो आईने में खुद की आँखों में देखो। तुम्हारे रास्ते तुम खुद बनाओगे, लड़ाई तुम खुद लड़ोगे, फैसले तुम खुद करोगे। क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, और हमारे भाग्य की दिशा भी हमारे अपने हाथों से ही लिखी जाती है। जिंदगी के मैदान में तुम्हें ही कृष्ण भी बनना है और अर्जुन भी। हर सुबह खुद का सारथी बनकर उठना है और हर रात अपने धर्मयुद्ध का हिसाब खुद ही लेना है। क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी ओर से नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए राह बनाने नहीं आएगा। हौसले की लगाम भी तुम्हें ही पकड़नी है और मुश्किलों से टकराने की हिम्मत भी तुम्हें ही जुटानी है। याद रखो, कामयाबी हमेशा उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। दुनिया तब साथ आती है जब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। जब तुम गिर रहे होते हो लोग तमाशा देखते हैं, और जब उड़ने लगते हो तो वही लोग तुम्हारे साथ उड़ने की कोशिश करते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, डर, नफरत और दुख के लिए वक्त ही न बचे। हर सुबह अपनी मंजिल याद करो और हर रात खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? अगर तुम रोज खुद को थोड़ा सा भी बेहतर बनाओगे तो एक दिन तुम्हारा नाम भी उन्हीं लोगों की सूची में होगा जिन्हें दुनिया प्रेरणा की तरह देखती है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर रहा है तो तुम्हें तो ज़रूर करना चाहिए। तकलीफ़ों से मत घबराओ, इंसान हमेशा दर्द में ही सीखता है और संघर्ष ही उसे महान बनाता है। जैसे तलवार आग की तपिश में निखरती है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में डलकर चमकता है। अगर आज परेशानियां हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। जिंदगी के थपेड़ों में सबसे खूबसूरत वही धक्का होता है जो गिराकर उठना सिखा जाए, रुलाकर आंखों के पीछे की ताकत दिखा जाए, तोड़कर खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत जगा जाए। कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि असफलता से टूटने वाला विश्वास ही कर्मों को गंदा करता है, और कर्म बिगड़ते ही इंसान बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है। याद रखना, जीत ताकतवर या तेज तर्रार की नहीं होती। जीत अंत में उसी की होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिंदगी अगर चोट दे तो दुखी मत होना। पैर की चोट सावधानी सिखाती है और दिल की चोट समझदारी। हर ठोकर का सिर्फ एक ही संदेश होता है, रास्ता चाहे जैसा हो, यकीन सिर्फ अपने कदमों पर रखो। और सबसे जरूरी, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने सपने मत मारो। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ करोगे और तब भी जब कुछ नहीं करोगे। इसलिए उनकी बातों को शोर की तरह सुनो और अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य पर लगाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम्हारी होगी। दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को समझ पाना, अपनी असली क्षमता को पहचानना और अपने सपनों को पाने के लिए वह साहस जुटाना जो हर इंसान में नहीं होता। जब भी किसी मंजिल को चाहो, तो उसे आखिरी सांस तक पीछा करने का जुनून भी रखो। कोई लक्ष्य तय करो, तो उसे पूरा करने का हौसला भी अपने भीतर जगाओ। और जब कोई मुश्किल सामने आए, तो उससे भागो नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करो। रिश्तों में बेवजह की बहसें अक्सर दरार डाल देती हैं, इसलिए कई बार खामोशी ही सबसे गहरा और सटीक जवाब होती है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि ना कोई तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा, ना तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। जो लोग साथ देने की बातें करते हैं,
वही मुश्किल वक्त में दूर खड़े होकर तमाशा देखते रह जाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत न पड़े। साथ निभाने की कला ताले से सीखो, वह खुद टूट सकता है, पर अपनी चाबी कभी नहीं बदलता। इसी दुनिया में वही लोग सफलता पाते हैं जो अपनी तकदीर खुद करते हैं, जो हथेली की लकीरों पर भरोसा करने की बजाय अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं, जो कठिनाइयों के आगे झुकने की बजाय उन्हें चुनौती देते हैं। वक्त को जो पहचान लेता है वह वक्त से आगे निकल जाता है, और जो वक्त को गंवा देता है वह उसी वक्त की धूल बनकर रह जाता है। जिंदगी जितनी भी ठोकरें दे, तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। जिंदगी जितना भी गिराए, तुम तभी रुकोगे जब तुम खुद रुकना चाहोगे। जिंदगी जितना भी तोड़ने की कोशिश करे, तुम तब तक नहीं टूटोगे जब तक तुम खुद टूटने की इजाजत नहीं देते। जो चीज मन को खराब करे, उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, व्यवहार हो, या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसता हो। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि तुम उन सब चीज़ों और लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें भीतर से कमज़ोर करते हैं। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर शक करेंगे, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेंगे। यही इस दुनिया का स्वभाव है। इसलिए दूसरों के कहे से नहीं, बल्कि अपने सच से जुड़कर रहो। जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखना। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में निर्णय मत लो। क्योंकि खुशी में दिया गया वादा बोझ बन जाता है, गुस्से में दिया गया जवाब पछतावा बन जाता है, और दुख में लिया गया फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। इस पृथ्वी पर हर जीव सिर्फ पेट भरने के लिए संघर्ष करता है, पर इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो दौलत के बावजूद कभी संतुष्ट नहीं होता। कितनी अजीब बात है कि जंगल के जानवर भूखे नहीं मरते, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो चल सकते हो, पर कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हार के बाद भी तुम में कुछ करने की हिम्मत बची है, तो समझ लो कि तुम हारे नहीं हो। असली हार तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़कर बैठ जाता है, जब वह कोशिश करना बंद कर देता है। मुश्किलें तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक तुम उठकर उनका हिसाब नहीं कर लेते। कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर किसी चीज की सीमा जानी है तो उसे करके देखो कि चाहने वाले हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं। धर्म और जीवन की असलियत को समझना उतना ही जरूरी है जितना घास की धार को ध्यान से पकड़ना। क्योंकि धर्म को बिना समझे अपनाना वही गलती है जो इंसान को नरक के द्वार तक ले जा सकती है। समझ की बातें दो ही तरह के लोग करते हैं। एक जिन्हें उम्र ने अनुभव दिया है, और दूसरे जिन्हें कम उम्र में ही जिंदगी ने सिखा दिया है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को वैसे ही दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियां धीरे धीरे चुनकर निकालता है। दिल का साफ होना सबसे बड़ी दौलत है। कोई इंसान हजार वादे करके भी साथ नहीं निभाएगा, और कोई बिना किसी वादे के भी उम्र भर साथ खड़ा रहे। जिसका दिल साफ है, वह बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता निभाता है, और जिसकी नीयत साफ नहीं, वह चाहे लाख वादे करे फिर भी एक दिन धोखा देकर ही जाएगा। जिंदगी में सुख और दुख यूं ही आते जाते रहते हैं। यही इस सृष्टि का अनंत नियम है। अगर दुख न हो तो सुख की कीमत खत्म हो जाए, और अगर सुख न हो तो दुख असहनीय लगने लगे। जब जीवन में तूफान हो, तब इंसान के धैर्य, साहस और समझ की असली परीक्षा होती है। और जो इन तूफानों से डर जाता है, वह जीवन के सबसे सबक सीखने से वंचित रह जाता है। परेशानियों से भागना हल नहीं, उनका सामना करना ही इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती होती है, उतना ही गहरा ज्ञान देती है। इंसान जब अपने कर्म बदलता है, तो किस्मत भी उसके कदमों के आगे झुकने लगती है। कर्म में वो शक्ति होती है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक गांव में राजू नाम का युवक रहता था। सादा जिंदगी, छोटा सा घर, प्यारा परिवार और थोड़ी सी खेती, यही उसका छोटा सा संसार था। लेकिन जीवन का असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन अचानक आए तूफान और बिन मौसम की बारिश ने उसकी पूरी फसल उजाड़ दी। उसकी जमीन बंजर हो गई, और उसका मन टूट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, और दिल पूछ रहा था, भगवान ये मेरे साथ ही क्यों? तभी उसकी माँ बोली, बेटा, सुख और दुख दिन और रात की तरह हैं। हार वही मानता है जो डर कर बैठ जाए।
माँ की बात ने उसे संभाला और उसने फैसला किया कि किस्मत बदलनी है तो कर्म बदलने होंगे। वह हर सुबह नई ऊर्जा के साथ खेत में उतरता, नई तकनीकें अपनाता और मेहनत बढ़ाता। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई, फसल अच्छी हुई और कुछ धन भी इकट्ठा हो गया। लेकिन जिंदगी ने फिर परीक्षा ली। इस बार उसका परिवार गंभीर बीमारी से घिर गया। उसकी सारी जमा पूंजी इलाज में लग गई। वह टूट सकता था, पर इस बार उसने खुद को संभाला और परिवार के साथ मंदिर गया, जहां एक साधु ने कहा, पुत्र, परेशानियों से भागना समाधान नहीं, दुख ही तुम्हें सच्चे सुख का पात्र बनाते हैं। राजू ने यह बात दिल में उतार ली और फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार, मजबूत और परिपक्व बन चुका था। उसे समझ आ गया कि जीवन की आंधियां गिराने नहीं, निखारने आती हैं। सुख में अहंकार न करना और दुख में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। जो इंसान हर हाल में संयम रखता है, उसकी मुश्किलें समय के साथ छोटी पड़ जाती हैं। जीवन के उतार चढ़ाव सिखाते हैं कि संघर्ष करने वाला ही सफल होता है। किसी पर ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि दूसरों की छाया में खड़े होकर इंसान अपनी ही परछाई खो देता है। जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी बहती नदी की तरह है, रुकना नहीं, चलते रहना ही जीवन का असली सार है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में आता है। इसलिए जब तुम्हारी अच्छाई का असर लोगों पर नजर ना आए या कोई तुम्हारे सद्गुणों की कदर न करे, तो बस शांत रहो और चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। प्रशंसा चेहरे की नहीं, बल्कि चरित्र की होनी चाहिए। क्योंकि सुंदर चेहरा कुछ पलों में बन जाता है, लेकिन सुंदर चरित्र बनाने में जीवन बीत जाता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी खूबसूरती पर मोहित रहता है, वह कुछ समय चमकता है, पर जो अपने चरित्र को निखारता है, वह हमेशा लोगों के दिलों में बसता है। लोग कहते हैं कोई अपना दूर चला जाए तो दर्द होता है, लेकिन असली दर्द तब होता है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरी का एहसास दिला दे। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन अगर निर्मल और दिल अगर सच्चा हो तो हर दिन सुखमय होता है। चिंता करने से आने वाली परेशानी तो नहीं जाती, पर आज का सुकून जरूर खो जाता है। फलों की तरह है जो नमक लगने पर भी और स्वादिष्ट हो जाते हैं, इंसान अक्सर मीठा पाकर भी कड़वाहट उगल देता है। कई रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि तुम्हारी राहें बोझिल न हो। क्योंकि कभी-कभी जो लोग दूर चले जाते हैं, वे तुम्हें बड़े दुखों से बचाने के लिए ही दूर जाते हैं। इसलिए जो चला गया उसके पीछे मत भागो। अगर वह तुम्हारी किस्मत में होता तो कभी दूर नहीं जाता। जिंदगी ज़रूरतों के हिसाब से जियो, ख्वाहिशों के नहीं। ज़रूरतें फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, पर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। इंसान का अपना अस्तित्व भी कभी-कभी शिकायत करता है कि तू जितना मुस्कुराता है, उतना खुश क्यों नहीं रहता? जिंदगी मोड़ों से भरी है। हर मोड़ नया सवाल देती है, हम जवाब ढूंढते रहते हैं और जवाब मिलते ही जिंदगी नया सवाल खड़ा कर देती है। जब जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी भूलों को दोहराने की मूर्खता मत करना। रिश्तों को वक्त देना सीखो, वे अपने आप मजबूत हो जाते हैं। अक्सर वही अकेलापन महसूस करता है जिसने जिंदगी में सही फैसले चुने हों, और वही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को भीतर से कठोर लेकिन परिपक्व बना देता है। अगर रिश्ते शानदार चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, दिखावे से नहीं। क्योंकि दिल से निभाए गए रिश्ते दूर रहकर भी पास महसूस होते हैं, और सिर्फ शब्दों पर टिके रिश्ते पास रहकर भी दूर हो जाते हैं। जैसे लाजवाब मोती कभी किनारे नहीं मिलते, उसी तरह सच्ची खुशियां भी दिखावे के लिए नहीं होती। स्वैग उन्हें खुद तक रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल नजरें बहुत जल्दी लग जाती हैं। दुनिया की सच्चाई है कि एक सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से सफाई देनी पड़ती है। झूठे की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे को बार बार अपने सच्चे को साबित करना पड़ता है। दूसरों की तरक्की से जलने वाला सबसे असाध्य रोग कामड़ीज होता है।
एक बार किसी का विश्वास तोड़ दो तो इंसान कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सफलता के द्वार तक जाने के लिए मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ती है। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सच करने के लिए धैर्य, जुनून और निरंतर परिश्रम चाहिए। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में खो जाते हैं, दिखावा करने वाले कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जो खामोशी से मेहनत करते हैं वे इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। सफल वही होते हैं जिनके कदम बिना घोषणा के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अपनी आस्था कमजोर मत होने देना क्योंकि ईश्वर उन्हीं को कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं जिन्हें वे मजबूत बनाना चाहते हैं। जो इंसान संघर्षों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सबसे बड़ा योद्धा बनकर उभरता है। रहमतों की कमी नहीं, बस हमें अपनी झोली में छेद ढूंढना सीखना होगा। हम दुखों की गिनती तो करते हैं लेकिन जो खुशियां मिली हैं, उनका हिसाब भूल जाते हैं। जो मिला है वह भी बहुत है और जो खो गया वह शायद हमारे लिए बना ही नहीं था। सुख दुख, लाभ, हानि, जीत हार, ये सब जीवन का हिस्सा है। दुख देखकर घबराने वाले और सुख पाकर घमंड करने वाले दोनों ही जीवन का सार नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर ने थोड़ी तकलीफ दी है तो वे अनगिनत खुशियां भी देते हैं। बस सब्र करो, मुसीबत का वक्त भी गुजर जाएगा। आज जो लोग तुम पर हंसते हैं, वही एक दिन तुम्हारी जीत पर तालियां बजाएंगे। सहनशील व्यक्ति को समय सबसे बड़ी ताकत देता है। यदि कोई निंदा करे और तुम मन को शांत रख सको तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अपमान पर क्रोधित न होना ही सच्चा सुख है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है, और धोखा मिलने के बाद हर रिश्ता संदिग्ध लगता है। लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान बुरा नहीं होता और हर रिश्ता झूठा नहीं। जो प्रेम करना जानते हैं वही सच में महान होते हैं। माता पिता की सेवा ही सबसे सच्ची भक्ति है। जो उनका आदर करता है वह कभी असफल नहीं होता। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। जैसा तुम हो वैसे ही दोस्त तुम्हारे जीवन में आते हैं। मन साफ होगा तो सच्चे लोग मिलेंगे। मन में छल कपट होगा तो आसपास वैसा ही वातावरण बन जाएगा। हर कोई महान काम नहीं कर सकता, लेकिन छोटे कामों को प्रेम और निष्ठा से किया जाए तो वही महान बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों में ईमानदारी और वफादारी ही इंसान की असली पहचान है। यदि तुम लोगों के बारे में पहले से ही राय बनाकर रखोगे, तो उन्हें समझने और उनसे प्रेम करने का समय ही नहीं मिलेगा। बिना समझे दूसरों की बुराई करने वाले अक्सर अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं और तुम्हारे पास सिर्फ आज है। जो करना है आज करो, माफ करना है तो आज करो, किसी के लिए अच्छा करना है तो आज करो। वक्त वक्त से पहले ये समझ जाओ कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, तो तुम भी किसी के लिए अपने कदम रोकना छोड़ दोगे। जो लोग अपने घाव दिखाने बैठ जाते हैं, दुनिया वही घाव कुरेदना शुरू कर देती है। इसलिए अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। जो भी करो खुद के लिए करो, क्योंकि खुशी, दुख, पीड़ा, आनंद सब हमारे अंदर से जन्म लेते हैं। निर्णय तुम्हारा है कि कौन सी भावना को कब जन्म देना है, क्योंकि तुम्हारी भावनाओं का मालिक तुम खुद हो, कोई और नहीं। जब भी जीवन में कोई समस्या सामने आए तो घबराने या चिंता में डूबने के बजाय समाधान खोजने की समझ विकसित करो, क्योंकि इंसान का जीवन भी एक सिक्के की तरह है। एक पहलू सुख का है और दूसरा दुख का। तकलीफें और परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा तो होती हैं, लेकिन अगर विचार और मनोबल मजबूत हो तो दुख हमें ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सकता। दुख बाहर से जितना भयावह लगता है, भीतर से उतना ही कमजोर होता है। ये पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे बोझ मानते हैं या सीख। जब सोच मजबूत होती है तो दुख भी हमें तोड़ने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत दे जाता है। रात जितनी गहरी होती है, तारे उतने ही चमकते हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है, तो हम परमात्मा के उतने ही अधिक निकट हो जाते हैं। जो लोग अपने भीतर छिपे अंधेरों को देखने का साहस रखते हैं, वही अपने जीवन को रोशनी से भर पाते हैं। अपनी तकलीफें हमेशा उन्हीं को बतानी चाहिए जो दर्द को समझने का दिल रखते हो, क्योंकि हर घर में नमक होता है पर मरहम नहीं। जब अपने ही लोग तुम्हारे दर्द पर हंसने लगें, तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो।
कि पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे हों। अक्सर हम उन्हीं लोगों के सामने मजाक बन जाते हैं जिनके सामने हम अपने कमजोर पल खोल देते हैं। हर इंसान अपनी तकलीफों का व्यापारी है। वह चाहे तो दुख किसी को सौंप दे और चाहे तो अपनी खुशियों में किसी को शामिल कर ले। जो तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वही लोग तुम्हारी क्षमता स्वीकार कर चुके होते हैं। जलन हमेशा वहीं होती है जहाँ मुकाबला होता है। इसलिए जब कोई तुमसे जलने लगे तो समझ जाना कि जीत की पहली सीढ़ी तुम चढ़ चुके हो। शरीर को शस्त्र घायल कर सकता है पर आत्मा को शब्द ही घायल करते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि क्योंकि एक बार निकले शब्द लौटकर नहीं आते। सबकी मदद करो पर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि मदद का असली मोल इंसान नहीं, केवल ईश्वर समझता है। उम्मीदें अगर गलत जगह बांध ली जाएं तो इंसान दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होकर अपना सुख खो देता है। पौधा खोए हुए फूलों पर नहीं रोता, वह नए फूल उगाने में लगा रहता है। यही जीवन का सूत्र है कि तुमने कितना खोया ये महत्व का नहीं, बल्कि अब तुम क्या नया कर सकते हो, ये असली जीवन है। जो बीत गया वह यादें बन गया, जो आने वाला है वह सपना है, लेकिन जो आज है वही वास्तविकता है और उसी में जीवन छिपा है। शब्दों में धार नहीं, आधार होना चाहिए, क्योंकि धार मन को चोट पहुंचाती है और आधार मन को जीत लेता है। हार से डरोगे तो जीवन से डरोगे, लेकिन अगर हार को सीख मान लोगे तो वही हार तुम्हें सबसे बड़ा योद्धा बना देगी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार अनुभव है, और जिन लोगों ने अपनी ठोकरों से सीखा है वे दूसरों के जान का इंतजार नहीं करते। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाह किसे होती है। असली जिद तो उसी चीज की होती है जो किस्मत में लिखी ही नहीं होती। जिंदगी को बेहतर बनाना है तो वक्त और हालात से लड़ना सीखो, क्योंकि मंजिल किसी को भी बैठे बिठाए नहीं मिलती। ठोकरें खाकर आगे बढ़ने वाले लोग ही वास्तव में अनमोल बातों के मालिक होते हैं, क्योंकि उनके हर शब्द में एक कहानी छिपी होती है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि दूसरों की बुराइयों के धागे तुम्हारे कदमों में आकर टूट जाएं। अगर तुम दूसरों की बातों में उलझते रहोगे तो मंजिल तुमसे दूर होती जाएगी। सफल होने का बस एक ही तरीका है, लोग क्या कहेंगे इसे अनसुना करना सीखो। जब तुम अपने मन को दुनिया की राय से आजाद नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची पहचान नहीं बना पाओगे। जिंदगी दुख देती है, ये सोचना बंद करो। उठो, मेहनत करो और खुद अपना सही समय बनाओ, क्योंकि सही समय किसी के पास नहीं आता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। अगर तुम अपनी मुस्कान बनाए रखना सीख गए तो वक्त चाहे जैसा भी हो, तुम्हारी ताकत कभी टूटेगी नहीं। दुख झेलकर मुस्कुराने वाले ही दुनिया को बताते हैं कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं, आत्मबल में होती है। हमारी जिंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। अगर सोच बड़ी होगी तो मंजिल खुद चल कर आएगी। कठिन रास्ते योद्धा बनाते हैं, इसलिए जब हौसला नहीं टूटता तो जीत निश्चित होती है। दूसरों को नीचा दिखाने से कोई ऊंचा नहीं होता, खुद को ऊंचा उठाने पर ध्यान दो। जो धोखा देता है उसे भी धोखा मिलकर रहता है, यही ईश्वर का न्याय है। अच्छे कर्म करने वाले को फल अवश्य मिलता है, कभी देर से पर सही समय पर। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। एक गांव में अर्जुन और समीर रहते थे। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, जबकि समीर लालची और चालाक। अर्जुन ने मेहनत से व्यवसाय खड़ा किया और सुकून पाया, जबकि समीर ने गलत तरीकों से धन कमाया और डर में जीता रहा। त्योहार के दिन अर्जुन मंदिर जाकर भगवान का आभार मानता रहा, जबकि समीर अपने अहंकार के प्रदर्शन में खोया रहा। समय बदला और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला अर्जुन सुखी और सफल हुआ, जबकि समीर का जीवन संकटों में उलझ गया। यही जीवन का नियम है कि कठिनाइयां हमेशा स्थायी नहीं होती, वे बदलती है और धैर्यवान व्यक्ति ही जीत हासिल करता है। जब सब लोग कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सबसे सही समय होता है कुछ नया करने का। दुख की नदी पार करने का साहस ही सुख के सागर तक ले जाता है। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, बल्कि वह है जो हम स्वयं बनाते हैं। जान और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले ही सच्चा आनंद पाते हैं। रिश्तों में कब जीतना है और कब हार मान लेनी है, यही बुद्धि महान बनाती है। भावनाओं में बह जाने वाले आसानी से धोखा खा जाते हैं।
इसलिए हर चीज़ सही समय पर मिलना ही उचित है। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणामों पर नहीं, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दर्द सबके जीवन में होता है, मगर मगर हौसले अलग-अलग होते हैं। कोई टूट-टूट जाता है, कोई निखर जाता है। गलतियों से सीखा जाए तो वे सीढ़ियाँ बनती हैं। सिर्फ न सीखा जाए तो वही गलतियाँ हमें डुबा देती हैं। अ, जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि इंसान से सबसे ज़्यादा गुनाह उसकी ज़ुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, उनके कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं भगवान लेते हैं। जो भक्ति रहित है, वे भौतिक संसार में जन्म-मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। मौन उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है जो तुम्हारे शब्दों की कद्र नहीं करते। जो दूसरों का भला करते हैं, वे कष्ट झेलते हैं, क्योंकि फल देने वाले पेड़ को ही पत्थर सहने पड़ते हैं। परमात्मा मनुष्य के अंदर बाहर सब जानता है, इसलिए दिखावे से अच्छा बनने का कोई लाभ नहीं। समय हर किसी का आता है, पर सही समय उन्हीं के पास आता है जो मेहनत कर उसे लाते हैं। जीवन में सुख दुख क्षणिक है, पर कर्म आपकी पहचान है। खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जो आज कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम पहले से ऊंचाई पर हो। दुनिया तुम्हें तब तक अनदेखा करेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से बनता है। इसी तरह हर बड़ा इंसान छोटे संघर्षों से बनता है। रास्ता कठिन है तो समझो सही दिशा में हो। असफलताओं से डरने वाले कभी सफलता का स्वाद नहीं चखते। हिम्मत कर लोगे तो आधी जंग जीत लोगे। कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद रास्ता बनाना होगा। जो अपनी ताकत पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। अगर लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो तुम सही राह पर हो। इसलिए लक्ष्य से मत भटको। जीत हमेशा उसी की होती है जो टिके रहते हैं। जो संघर्ष करता है वही कुछ कर दिखाता है। अंत में अगर ये उपदेश और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा।